कानपुर कन्नौज की छापेमारी से सबसे बड़ी खबर, अब तक करीब 285 करोड़ रुपए कैश बरामद। करीब 200 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त। 15 किलो सोना, विजुअल दिखाएं, 15 किलो सोना, 50 किलो चांदी भी बरामद। यहां पर हैरान करने वाली बात है ये, यहां पर आइए सीधे जरा मैं आपको लेकर चलूं। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो जानकारी देखना बहुत जरूरी है। सीधे यहां पर काले कुबेर पर रेड यहां पर जो है, अब इसमें देखें आप किस तरीके से सोना 15 किलो, कीमत करीब 6 से 7 करोड़ रुपए। कितना करोड़ और कितना करोड़ यहां पर है। चांदी 50 किलो, कीमत करीब 31 लाख रुपए। 31 लाख रुपए 50 किलो चांदी मिली है। जूम इन करें इस ब्लॉक को प्लीज। यहां पर ये देखें आप, फिर यहां पर एक और चीज, चेंज करें इसको। यहां पर जो कैश की अगर बात की जाए, कुल 285 करोड़ रुपए, 21 बक्सों में कैश, 109 ताले, 300 चाबियां और 15 से 20 अलमारी और 9 ड्रम चंदन मिला है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से दिखाएं इसको, वॉल को जरा, हैरान करने वाले। ये देखें क्या क्या मिला इस इंसान के पास। ये देखें, सोना 15 किलो, कीमत करीब 6 से 7 करोड़ रुपए। चांदी 50 किलो, कीमत करीब 31 लाख रुपए। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। फिर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यहां पर, ये देखें आप, 21 बक्सों में कैश मिला है, 109 ताले, 300 चाबियां, 15 से 20 अलमारी और 9 ड्रम चंदन। मैं चाहूंगा इसके थोड़े ठीक ठाक विजुअल्स और ये खबर लेकर सीधे हम यहां पर आए। पुष्पेश सर मेरे साथ हैं। सर, आप पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, आप एनालिस्ट भी हैं। सर, ये ठीक है जो भी इसमें पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन दिस इज हाइट सर, दिस इज टू मच। मतलब, और ये क्या बस एक ही है या अनेकों हैं? आप इसको कैसे असेस करते हैं पुष्पेश सर? निशांत भाई, मुझे लगता है सबसे चिंताजनक बात यह है, आभा जी बिल्कुल सही कह रही थी कि इतने बड़े पैमाने पर अगर पैसा है तो क्या इसका दुरुपयोग आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया जाने वाला था, और क्या संबंध इस व्यक्ति के अखिलेश यादव जी से थे। अब सोचने की बात यह कि कोई एक ही दल तो इतने बड़े पैमाने पर धन का उपयोग चुनाव में नहीं करता, तो हम पहले से इस नतीजे पर कैसे पहुंच जाएं कि जिसके यहाँ चुनाव की पूर्व संध्या में छापा पड़ा है उसके सीधे सीधे संपर्क किसी दल विशेष के साथ या नेता विशेष के साथ है। तो मुझे लगता है ये नतीजे में पहुंचने की जल्दबाजी हमें फिलहाल नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जो मुझे चिंताजनक लगती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जितने बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है वो भीतरघात राष्ट्रहित के साथ है। मगर क्या ये संयोग मात्र है कि जब इस तरह की कोई बड़ी धरपकड़ होती है तो चुनाव होने वाले होते हैं और किसी बड़े नेता को, किसी एक पार्टी को उसकी लपेट में लेना आसान होता है। क्या ये ईडी, क्या ये इनकम टैक्स विभाग वाले या एक्साइज विभाग वाले जो उत्पादन देख रहे थे इतर फरोशी का, ये किस अफीम खा के सोए पड़े थे कि इस आदमी ने अपने यहाँ 300 करोड़ की संपत्ति जुटा ली, लाखों किलो सोना और चांदी जमा कर लिया और इनको खबर तक नहीं लगी। बिल्कुल जो आदमी व्यापार कर रहा था वो उसका इनकम टैक्स रिटर्न किया जा रहा था, उसकी जो जीएसटी की रिटर्न्स थी वो ट्रेस नहीं हो रही थी। क्या रातों रात 6 महीने के कारोबार में तो नहीं पैदा हुआ है, और इसने अगर कोई जाली फर्म बनाई थी तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अनेक स्तरों पर सरकारी अफसरों की साजिश के बिना कोई भी आदमी इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दे सकता। रही बात 300 करोड़ की, तो मुझे वो लोग भी याद आ रहे हैं जो दंपति थे आईएएस के, वो उनका सिर्फ कुछ दिनों के लिए उनको सस्पेंड किया गया था और फिर वो बहाल हो गए हैं। जो जोशी दंपति, जहाँ तक मुझे नाम याद आता है मध्य प्रदेश में, जिनके बिस्तर के नीचे से 300 करोड़ रुपए की धनराशि मिली थी। ये तो व्यापारी कारोबारी है,
ये तो बड़े सही पैमाने कह पे रहे हैं तो आप पुष्पेश जी, एकदम ठीक कह रहे हैं। आपकी बात को मैं डिनाई कहीं से नहीं कर सकता। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बैंग ऑन राइट। अब यहां पर इसकी मॉडस ऑपरेंडी देखें और फिर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। सीधे प्ले ऑन करें इसको। यहां पर इत्र लोक का धन कुबेर कहां कहां मिला पैसा। दीवारों में पैसा मिला, नंबर 1, सबको पता है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। लॉकरों में पैसा मिला, नेक्स्ट चेंज करें। अलमारियों में पैसा मिला, नेक्स्ट चेंज करें। तहखानों में पैसा मिला, नेक्स्ट चेंज करें। फर्श पर पैसा मिला, फर्श के अंदर संदूकों में पैसा मिला, नेक्स्ट। सीलिंग में पैसा मिला, नेक्स्ट। सीढ़ियों के अंदर बने होल में पैसा मिला। बताइए कौन कौन से नोट यहां पर। 2000 के नोट सबसे ज्यादा हैं, 500 के नोट, 10-10 के नोट, अरे बाप रे। लेकिन कितने लोगों ने कैसे पैसा निकाला, अब ये देखें। 10 मजदूर लगाए गए, यहां पर गैस वेल्डिंग कटर का इस्तेमाल किया गया, फिर छेनी हथौड़े से दीवारें तोड़ी गई, फिर दरवाजों के ताले तोड़े गए, अलमारियों के तालों की डुप्लीकेट चाबियां बनाई गई। 5 कारीगरों ने तहखानों को खोला। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, उमेश मेरे साथ है, ये ग्राफिक्स के साथ सीधे चलें और शॉट्स के साथ। उमेश एक बात बताइए, ये जिस तरीके से रेड हुई है, इसके बाद आगे क्या तैयारी? क्या ये सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है? जी, आप कहा जा सकता है पिक्चर अभी बाकी और काफ़ी कुछ अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक तो ये रकम जो सामने आई है उनके घर से जो बरामद हुई है, इसके अलावा तमाम इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, इसके अलावा ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए आज यहाँ पर रिमांड के लिए जीएसटी की जो टीम है वो लगी हुई है और उसने अपनी दलील यहाँ पर दी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जिस तरह से माइक्रो बिजनेस से लेकर के मेगा इंडस्ट्रीज़ हैं, और अगर जैसे कि पुष्पेश जी कह रहे थे आरओसी यहाँ पर है, इनके रजिस्टर ऑफ कंपनीज यहाँ पर है, तो ऐसे फर्म कैसे बनाई जा रही थी। दूसरा, ये उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाला ज़िला है, तमाम यहाँ पर उद्योग हैं। बावजूद इसके जो जीएसटी इंटेलिजेंस की बात हो रही है, अहमदाबाद की टीम आई, वो आखिर उत्तर प्रदेश की क्या कर रही थी, कानपुर की क्या कर रही थी। यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर भी बैठते हैं जीएसटी के। इसके अलावा अब अगर आयकर विभाग की टीम भी इन्वॉल्व हो गई है, तो आयकर विभाग क्या कर रहा था, ईडी क्या कर रहा था। और आप देखिए जिस तरीके से पैसा बरामद हुआ है, जिस तरीके से घर से लेकर फार्म हाउस तक उन्होंने पैसे को कंसोलिडेट कर रखा था, तो एक दिन का प्रोसेस नहीं हो सकता, ये बहुत पहले से प्रोसेस चल रहा होता था, हो रहा होगा। अब जैसे ही जीएसटी ने इसमें कार्रवाई की, अब इनकम टैक्स से लेकर के सीमा शुल्क बोर्ड, पिछली नोटबंदी के बाद ये सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो नोट मिले वो सब नए नए मिले, पुराने नहीं मिले। ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है यहाँ पर। उमेश जी, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।